अपने हाथों में अपनी बाइबल को उठाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता सच में आज का वचन पिता जो हम सुने, और पिता परमेश्वर सच में जो हमें सुनाई दे खुदावन, जो सुनाया जाए मेरे खुदावन, जो वचन का बीज हमारे अंदर बोया जाए खुदावन, पिता सच में एक बड़ा प्रतिफल लेकर आए मेरे खुदावन। और यहाँ पे सुनने वाले पिता हर एक जन पिता एक अच्छी भूमि की तरह पिता परमेश्वर इस बीज को ग्रहण करें और एक बड़े प्रतिफल को, एक बड़े फल को लेकर आए यीशु के नाम में। सच में मेरे खुदावन आज से तेरा वचन पिता परमेश्वर इनके अंदर 30 नहीं 60 नहीं खुदावन 100 गुना प्रतिफल लेकर आए खुदावन यीशु के नाम में। बोले आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। कितने लोग आज आनंदित हैं और बाकी लोग समर वेकेशन मनाने चले गए? हाँ, हालेलुया हालेलुया। विंटर आते ही विंटर वेकेशन में चले जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। लेकिन आज जो लोग आए हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ यूनिक, कुछ नया आपको मिलने वाला यीशु के नाम में, और वचन का वो अभिषेक आपको मिलने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्रभु में कितने भी दिन आ जाएं, उसका कोई मतलब नहीं होगा अगर हमारे अंदर वचन ना हो। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रभु में कितने सालों से जा रहा हूँ, कितने दिनों से जा रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्यों? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वचन जो है वो आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि जाने को तो बहुत सारे लोग बहुत जगह पे जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो आप जो चंगाई आपको 1 साल में मिलने वाली थी वो महीने भर के अंदर में मिल जाएगी यीशु के नाम में। जो आशीष आपको सालों में मिलने वाली थी वो महीनों में मिलने वाली यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वचन वो आज भी जिंदा है और लोगों को भी जिंदा करता है यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हो सकता है कि आपके अंदर कुछ चीजें जो नहीं बन पड़ रही हैं, जो आशीष से मरी पड़ी है, मैं कह रहा हूँ वचन को आप रेगुलर खाते रहना, वचन को आप रेगुलर उसको खाते रहना, रेगुलर उसको आप पढ़ते रहना, आप अपने अंदर पचाते रहना। भले ही आपको पढ़ने नहीं आता, आप पढ़ना सीख सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। नहीं तो अपने बच्चों से पढ़वा कर सुन सकते हैं, नहीं तो आप फोन में जो वचन आज हर संडे सुनाया जाता है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उस वचन को आप हर संडे सुन सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आपका सुनना, आपका पढ़ना, आपका वचन पे मनन करना बड़े अभिषेक को लेकर आता है, बड़ी आशीष को लेकर आता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि आज से वचन पे ध्यान लगाना, वचन को जितना हो सके उतना तुम पढ़ते जाना। हालेलुया। लोग खाना खाने को बोलते हैं कि मत खाया करो, बहुत ज्यादा खाने से उल्टी हो जाएगी, बचेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको वचन इतना खाना है कि वो उल्टी होने देना है। समझ रहे हैं कि नहीं? वचन इतना खाना है कि वो निकलते रहना चाहिए। आप जब बोले तो वचन लगे कि हाँ सिर्फ वही निकल रहा है, वचन ही निकल रहा है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज बात को समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूँ एक गहराई को आप जानोगे आज परमेश्वर के वचन में। हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं मत्ती अध्याय 8 उसका 28 से 32 वचन। हालेलुया। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं
ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सुअरों में बैठ गई और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन यहाँ क्या लिखा है? वचन आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह जा रहा था और वहाँ पे पहाड़ों में एक बालक था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, बहुत जबरदस्त दुष्ट आत्माएं थी, उनका झुंड था उसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह को वो देखते ही उसने बोला कि प्रभु तो हमें समय से पहले क्यों निकालने के लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उन्होंने प्रभु से विनती की, अगर प्रभु तो निकालना ही चाहता है तो इन सुअरों के झुंड में मुझे भेज दे। हालेलुया, हालेलुया। निकालना भी है तो मुझे उस नरक की आग में मत भेज जहां हमारा घर है, लेकिन हमें तो भेजना अगर चाहता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया? उसने मना नहीं किया उसमें जाने से। क्यों मना नहीं किया? क्योंकि जानते हैं कि जो सुअर होते हैं वो कितने गंदे होते हैं, उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन वचन बताने के लिए आपको बताना पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? वो इतने गंदे होते हैं कि अगर उसको पालना भी चाहे तो उसको अगर नहला धुला कर अगर उसको रखे कोई तो फिर भी वो कीचड़ में ही भागेगा, है कि नहीं? चाहे वो कितना सुंदर आपको देखने में लगे, आप उसको अगर पालेंगे तो वो फिर भी वो कीचड़ में ही भागेगा। हालेलुया, वो गंदगी में ही भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 और हम जानते हैं कि जहाँ पाप होगा, जहाँ गंदगी होगी, वहाँ कीड़ा लगता है, वहाँ पे समस्याएं रहती है कि नहीं? यस। हालेलुया, हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप देखते हैं गंदे जहाँ नालियां होती हैं उसमें क्या होते हैं? गंदगी रहती है और वहाँ पे कीड़े रहते हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो आपको यहाँ इस वचन के प्रकाशन से आपको देखना चाहिए कि आपको अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने आप को पवित्र रखना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि अपने आप को गंदा रखें, क्योंकि परमेश्वर अगर आप अपने आप को गंदा रखेंगे, परमेश्वर भी दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, समस्याओं को आपके अंदर, उनके अंदर आने से नहीं रोकेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? उनके अंदर जाने से बीमारियों को, समस्याओं को परमेश्वर भी नहीं रोकेगा, क्योंकि वो गंदे हैं। जैसे वहां पे देखा आपने कि सुअरों के झुंड में जाने से क्या किया? परमेश्वर ने उनको रोका नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आवाज जा रही है सभी को? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आज आप क्या डिसाइड कर रहे हैं? आप पाप में चलना चाहते हैं या प्रभु के साथ चलना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये पाप में चलेंगे, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, समस्याएं, कीड़े, बहुत सारी चीजें, समस्याएं आपको लगेंगी। लेकिन अगर आप प्रभु को चुनते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, जो आज्ञाएं कहती हैं उसको अगर मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अनंत जीवन का भागी बनाएगा यीशु के नाम में। कहता है कि मिस्र में जो रोग परमेश्वर ने डाले थे उनमें से एक भी रोग तुझे छूने नहीं पाएगा यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया, समझ रहे हैं कि मिस्र में जो इतने सारे रोग जिसके नाम आज भी नहीं पता, वो आज भी बहुत कम है, इतने रोग परमेश्वर ने मिस्र में डाले थे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? उनकी कठोरता के कारण, उनके मूर्खता के कारण, उनके पाप के कारण। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लेकिन वहीं पे बगल में मिस्र में ही बगल में गुलामी में इजरायली लोग रहते थे, लेकिन उनमें से एक भी रोग उनको छूने नहीं पाया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपासना करते थे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो पापियों की नाई नहीं,
परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार चलो। बोलो पापियों की तरह चलना छोड़ दो आज से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर आपके बीच में है? हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? आज का वचन अगर आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक नई आशीष आपके लिए लेकर आएगा यीशु के नाम में। एक बड़ा गुड न्यूज आप देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपकी आशीषें सूरज की नाई जो चमकता हुआ दोपहर तक बढ़ता रहता है वैसे बढ़ती रहेंगी यीशु के नाम में। आपके हुनर वैसा ही बढ़ता रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज आपका फैसला आपको जिताने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कि चुनना होगा कि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे या फिर सुअरों जैसा व्यवहार करेंगे। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जब बहुत सारे मसीह लोग होते हैं परमेश्वर के भवन में आते हैं और उसके बाद यहाँ पे तो अपने आप को शुद्ध करते हैं कि प्रभु आपने मुझे शुद्ध कर दिया, लेकिन बाहर जाते ही क्या करने लगते हैं? फिर से यहाँ पे ऐसे खोल के ऐसे करके फिर डालेंगे। हालेलुया, सिर्फ चर्च में क्या करेंगे? नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? और यहाँ पे नहीं करेंगे, फिर गुटखा फाड़ेंगे, फिर हालेलुया। लेकिन ये चीजें क्या है? ये दर्शाता है कि वचन एक जगह कहता है कि जो सुअर है उसको कितना भी नहला धुलाकर आप उसको अच्छा कर दो, लेकिन वो गंदगी में ही भागेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उनकी तरह ना बनो। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि आप एक भेड़ की नाई बनो, जो भेड़ अपने मालिक के पीछे पीछे गर्दन को नीचे करके चलता जाता है, वो इधर उधर नहीं देखता है कि नहीं? वैसे ही यीशु के पीछे आपको उसकी आवाज को सुनकर चलते रहना है, चलते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने बार बार भेड़ का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी तरह हो, उसकी तरह नम्र हो, उसकी तरह पीछे पीछे परमेश्वर के चलते रहे उसकी आवाज को सुनकर। अब देखते हैं भेड़ क्या होता है, वो मुड़ी नीचे करके और अपने जो अपना अगुआ होता है उसकी आवाज को सुनता रहता है और उसके पीछे चलता रहता है। आपको मैं बता दूं, आपका जो अगुआ है वो कोई नशेड़ी नहीं कि आपको कहीं भी ले जाकर अपने भी मारे और दूसरे को भी मारे। यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर है और एक सच्चा गड़ेरिया यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? और वो अपने भेड़ों की रखवाली बहुत अच्छे से करता है यीशु के नाम में। और जो उसकी भेड़ें हैं उसकी आवाज सुनती हैं और उसके पीछे पीछे चलती रहती हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि जो भेड़ें उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे चलती रहती हैं, परमेश्वर उनको हरी हरी चराइयों में चराता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। उनको नए नए भोजन वस्तु अच्छी अच्छी चीजें देता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर आपको हरी हरी चीजें और नई नई चीजें, नई नई बड़ी बड़ी आशीष आपको देने वाला है यीशु के नाम में। यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि यीशु हमारा सच्चा गड़ेरिया है, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि वचन बार बार बताता है कि अगर आपके पास 10 सिक्के हैं, अगर एक सिक्का खो जाए तो लोग उसको ढूंढने के लिए कि 10 पूरा हो जाए उसको ढूंढते रहते हैं। उन 9 सिक्कों से वो खुश नहीं होते जब तक वो एक सिक्का मिल ना जाए। होता है कि नहीं? वैसे हमारा परमेश्वर भी अगर 100 भेड़े हैं तो वचन कहता है कि अगर उसमें से एक भी खो जाए तो उसको जब तक ढूंढ नहीं लेता तब तक उसको चैन नहीं आती है यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वचन कहता है कि परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता है, वो इतना अनकंडीशनली प्यार करता है उनसे यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी वो निस्वार्थ प्यार करता है, आप उसको क्या दे सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए वचन कहता है कि आपको उन चीजों से दूर रहना है जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब उन सोरों में जो शैतान था, जब उसमें बैठ गया तो क्या हुआ कि वो सारे के सारे झुंड में से गिरे और मर गए।
पहाड़ पर से गिरे और मर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज आपके हो सकता है कि कोई इसमें बीमार हो, दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो, तो वो सोचता हो कि आजादी मिले। हालेलुया। और क्या करता है शैतान? बैठकर वो कहता है कि प्रभु तू मुझे अगर निकालना भी चाहता है, चर्च में आया है तो मुझे प्रभु इस स्थान में भेज दे, इसके अंदर भेज दे। हालेलुया, हालेलुया। तो जहाँ पाप होगा, जहाँ गंदगी होगी, वहाँ शैतान ऑटोमेटिक परमेश्वर कहेगा चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको याद रखना है कि परमेश्वर जैसा कहता है आपको वैसा करना है, और उसको चुन लेना है कि जो वचन कहता है वैसा मुझे करते जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको मैं बता दूं, जो रूत नाम की एक महिला थी जिसका पति मर गया था, लेकिन वो फिर भी प्रभु के पीछे पीछे चलती थी। हालेलुया, हालेलुया। वो उसकी सास थी, बच्ची थी, उसका कोई और बेटा नहीं था, वो सिर्फ सास थी और वो थी, लेकिन वो इतना उससे प्यार करती थी, इतना वो परमेश्वर से प्यार करती थी कि उसने मिस्र को, उसने उस देश को नहीं चुना जहाँ पे पाप, जहाँ पे गंदगी होती थी, उसने उसको चुना जहाँ पे जीवित परमेश्वर उसको मिलने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी सास से कहा कि तू जहाँ भी जाएगी वहां मैं तेरे साथ रहूंगी। उसकी सास ने उसको बहुत कहा कि मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए तुझे। हालेलुया, हालेलुया। ना ही मेरा बेटा है, ना ही कोई धन संपत्ति, ना ही कुछ भी है, मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकती। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि तू जहाँ जाएगी वहां मैं जाऊंगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और जब उसने देखा परमेश्वर ने कि जब ये अपने सास के साथ, जब मुझे ये चुन सकती है, अपने पाप वाले जगह को छोड़कर मेरे पास आ रही है, तो उसने, परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी कि उसी के परिवार से यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? दाऊद की संतान उससे, दाऊद की परदादी वो थी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम कहते हैं दाऊद की संतान, दाऊद के परिवार में ही यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। तो आपका प्रभु के साथ चलना, उसको चुनना, मैं कह रहा हूँ कि सालों साल तक एक बड़ी आशीष को लेकर आता है यीशु के नाम। हो सकता है वो आशीष आपको नहीं दिख रही हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अपने आप में आपको ये जान लेना है कि जैसा आप करते जाते हैं, परमेश्वर के साथ वचन कहता है कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आपने परमेश्वर के भवन में यहाँ पर 1 मिनट भी बैठकर बिताए हैं, परमेश्वर उसका 1000 गुना करके लौटाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना कि आप गर्मी नहीं देखते, आप जाड़ा नहीं, बरसात नहीं देखते, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते रहते हैं और उसके पास बैठे उसके वचन को सुनने के लिए सिर्फ आनंदित है। तो मैं सच बता रहा हूँ कि 1000 गुना प्रतिफल परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैंने बताया था आपको कि कठिन है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है, और थोड़े हैं उसमें जो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप क्या देखना है? सकरा है वो मार्ग, समझ रहे कि नहीं? जो अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है, जिसमें बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक स्टूडेंट होता है, वो पढ़ता जाता है, तो उसको अगर उसको लगने लगे कि ये पढ़ाई पहाड़ बनती जा रही है, मैं कैसे इस पर नहीं चढ़ पाऊंगा, हाथ गिव कर देता है, तो वो क्या हो जाता है? वो बेकार हो जाता है, उसका मेहनत क्या होती है? सफल नहीं होती है, वो दान हो जाता है पूरा। हालेलुया। लेकिन अगर वही स्टूडेंट अगर पढ़ता जाए तो वही आगे चलकर एक ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, और फिर जहां से सिर्फ आराम से उतरना होता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वैसे ही अगर आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है, मैं कह रहा हूँ चलते जाना है, 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 चलते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आपको परमेश्वर अब्राहम की तरह आशीष देने वाला यीशु के सामर्थी नाम में।
हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपके सहने से बाहर कभी परीक्षाओं में नहीं लेकर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि अब्राहम 100 साल तक सह लिया कि उसको बच्चा नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन 100वें साल में उसको बच्चा मिला। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर प्रभु ने बोला है कि उसे अनगिनत तारों जैसा जो तारे हैं जितने हैं उतने उसके बच्चे होंगे, वो गिन भी नहीं सकता, तो उसने उस पर भरोसा रखा था। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपकी आशीष इतना बढ़ेगी कि जैसे सूरज चमकता है, दोपहर तक बढ़ती जाती है उसकी रोशनी, वैसे ही आप भी चमकने वाले यीशु के सामर्थ्य में। समय मैं कह रहा हूँ बस धीरज रखना है, संयम रखना है और उसके वचन पे चलते रहना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि प्रभु के साथ चलता रहे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको बता दें कि यीशु मसीह एक जगह पे था और कुछ लोग आए, कहें कि प्रभु तेरी माता तेरे भाई आए हैं तुझसे मिलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वही मेरी माता है, वही मेरा भाई है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर से एक रिश्ता है आपका अगर उसकी आप आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर है वहाँ आपको वो लेकर जाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो क्या आप चाहते हैं कि आप उसकी माता उसके भाई हो आप? हालेलुया। 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 तो आज्ञा आपको माननी है। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन कहता है वैसा करते जाना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर आप गंदगी में रहेंगे, परमेश्वर ने खुली छूट दे रखी है शैतान को कि तू जा सकता है वहां पे। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आज से ही आपको अपने अंदर से उन नसों को, उन गंदे कामों को, उन गलत चीजों को अपने अंदर से निकाल देना है। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन निकालने के लिए तैयार है आज से? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ऐसा ही बाइबल में जब देखते हैं, योना नाम का व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको सुसमाचार सुनाने के लिए निनवे नगर में भेजा, लेकिन वो दूसरे नगर में भाग रहा था, दूसरे रास्ते से सोच रहा था परमेश्वर नहीं देख रहा है। हालेलुया। 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 लेकिन वचन से वो परमेश्वर से वो दूर भाग रहा था और क्या हो गया? मुसीबत में पड़ गया कि नहीं? और उसकी जान तक खतरे में आ गई। हालेलुया। हालेलुया। वो बड़े से मछली के पेट में चला गया और उसके अंदर था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ उसकी परीक्षा करने के लिए वहां पे रखा था। क्या मछली के पेट में कोई जाएगा तो वहां प्रार्थना कर पाएगा? हालेलुया। हालेलुया। क्या उसके दांत में वो चबाएगा नहीं उसको? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको बताने के लिए कि मैं ही हूँ, तुम कहाँ भाग कर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कहीं भी जाएंगे आपको परमेश्वर देख रहा है, आपको परमेश्वर सुन रहा है, आपकी हर एक चाल चलन को वो देख रहा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग घूस लेते हैं, ऐसे काउंटर के नीचे से लेते हैं, लगता है उनको कोई नहीं देख रहा है, सीसीटीवी नहीं देख पाएगा तो कोई नहीं देख पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या होगा? वो जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? हालेलुया। तो आपको परमेश्वर से दूर नहीं, जो वचन कहता है उसके पीछे चलते जाना है। कौन कौन चलने के लिए तैयार है परमेश्वर के वचन के पीछे? हालेलुया। मैं कह रहा हूँ सूरज के नाई चमकने वाले हैं यीशु के नाम में। आपके आशीषों को देखकर आप जैसे सूरज को लोग देख नहीं पाते, वैसे आपको भी देखने नहीं पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से उनकी आंखें चौंधिया जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको देखने वालों की आंखें चौंधियाने वाले यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी।
आज आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग साउल की तरह क्या है, भटके हुए हैं, जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के कामों के विरोध में भटके हुए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की रोशनी उसके ऊपर उतरी तो वो 3 दिन तक देख नहीं पाया। हालेलुया। और साउल से वो क्या बन गया? पौलुस बन गया कि नहीं? हालेलुया। मैं कह रहा हूँ वैसे ही आप में से बहुत सारे लोग, आपके पड़ोसी, आपके परिवार में, आपके गांव में लोग चेंज होने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। उनकी आंखों पर ऐसी रोशनी परमेश्वर डालने वाला है कि वो कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है, तेरा परमेश्वर ही प्रभु है, यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज से आपको ठान लेना है कि जैसा आपको फिर वैसा काम नहीं करना है कि परमेश्वर ने, जैसे मैंने बताया आपको, ईश्वर के बच्चे को आप नहला धुला कर कितना भी रख दो लेकिन वो फिर भी वही भागेगा। आपको उस तरह से व्यवहार नहीं करना है। हालेलुया। अगर आपने गवाही दे दी है, आपने छोड़ दिया है कि मैं नशे नहीं करता, लेकिन फिर भी करते हैं चोरी से, सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, चोरी से कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? शैतान को खुली छूट दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। समझ रहे हैं कि नहीं? आज फैसला करना होगा कि आप किसके साथ चलेंगे। आप पाप के साथ चलेंगे या परमेश्वर के साथ चलेंगे? हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, किसके साथ चलोगे? बोलो, क्या कह रहा है कि नशे के साथ चलेगा? हाँ। गाली देते हुए चलेगा, झूठ बोलते हुए चलेगा, घूस लेते हुए चलेगा? हालेलुया। 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 क्या कह रहा है? परमेश्वर के साथ चलेगा कि नहीं? हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सही रीति से चलते हो, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी नींद भी आने वाली है यीशु के नाम में। आप जानते हैं कि जो सही रीति से नहीं चलते हैं, जो ज्यादा झूठ बोलते हैं, घूस लेते हैं, उनका दिमाग देखते हैं, सर के बाल उड़ जाते हैं। हालेलुया। बहुतों के वैसे मान लीजिए किसी के कारणवश से उड़े तो बात अलग है। हालेलुया। लेकिन इतना टेंशन में उड़ जाते हैं। हालेलुया। और सो नहीं पाते रात को कि सुबह उठेंगे इसको भी जवाब देना है, क्या झूठ बोलना है। एक झूठ के बदले 1000 झूठ बोलते हैं। हालेलुया। बोलते हैं कि नहीं? एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलेंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कौन परमेश्वर को चुनना चाहता है? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज आपको एक लड़के की गवाही बताता हूँ। हालेलुया। और एक लड़का था, वो घूमता था बस, और कोई एम नहीं था जीवन में कि क्या करना है क्या नहीं। हालेलुया। और जब उसने प्रभु के काम को चुना और प्रभु के साथ चलता रहा, और जब परमेश्वर के साथ चलता रहा तो वो हर कक्षा में वो या तो कम नंबर या तो फेल ऐसे ऐसे आता था। हालेलुया। लेकिन जब उसने परमेश्वर को चुना और वो चलता रहा तो क्या हुआ कि एकदम अच्छे नंबरों से पास हो गया। हालेलुया। और आपके सामने कैमरामैन बैठे हुए हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की सेवा करते और पूरे 1 साल हो गए होंगे करते रहे, और आपको मैं बता दूं सिर्फ 7 दिन की पढ़ाई में इन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया यीशु के नाम में, इंटरमीडिएट। हालेलुया। हालेलुया। लोग साल भर पढ़ते हैं फिर भी फर्स्ट डिवीजन नहीं आता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। तो गवाही के लिए तेज ताली बजाएंगे और परमेश्वर और ज्यादा पढ़ाने वाला यीशु के नाम में। समझ रहे